अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, जश्न रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम की इब्तिदा में आपसे बात हो रही थी जब हिना से, तो हिना ने आमना मलिक की वालदा का जिक्र किया था। अब वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी हैं। रज़ी साहब, मैं चाहूँगा कि आप उनके लिए फातिहा कर दें तो बड़ी मेहरबानी। बारी ताला जो सूरह फातिहा मैंने पढ़ी है, इसका सवाब आमना की वालदा को पहुँचा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी बख्शिश फरमा, उनकी लग़्ज़शों से दरगुज़र फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस में उन्हें आला मकाम अता फरमा। बारी ताला हमें भी दुनिया की हकीकत समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और इस दिन ने एक दफ़ा सब के ऊपर आना है और इस दिन को याद रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के हवाले से मैं आता हूँ, तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? गर्दी साहब, अगर हम इसी हवाले से बात करें तो सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने ये बार बार ये फरमाया, तो वो कौन सी नेमतें हैं जिसका अल्लाह ताला जिसको जितला रहा है, बता रहा है? अल्लाह जल्ल जलालहू ने ये जो आयात कारी साहब ने पढ़ी हैं कुरान हकीम की, उसमें बयान फरमा दिया है, और जो आयात अभी तिलावत नहीं हुई हैं उन नेमतों का जिक्र मौजूद है कि मसलन इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, खलक़ल इंसान पैदा किया, और वह अल्लमहुल बयान कि ये नुत्क़ की तौफ़ीक़ अता फरमाई, यानी ये क़ुव्वत बख्शी कि आज ये गोश्त का टुकड़ा जो हमारे मुंह में है ये बोलता है, ये हमारे कान नहीं बोलते, ये आंखें नहीं बोलती, ये नाक नहीं बोलती, ये गोश्त का टुकड़ा जो है ये बोलता है। तो अल्लाह ने जो सिस्टम कायम किया है ए इंसान तेरा, कि वो ये गोश्त का टुकड़ा बोलता है, तू इसी एक नेमत का अगर शुक्रिया अदा करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये ना बोलता तो फिर आप बताएं कि इंसान क्या होता जो है ना। तो अल्लाह जल्ल जलालहू ने ये बात इरशाद फरमाई, और फिर ये इरशाद फरमाया कि खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान, कि ये सूरज और चाँद जो है ना, ये देखो अपना अपना एक उनका निज़ाम है। सूरज की रोशनी है, फल सारे उससे पकते हैं, गल्ला उससे पकता है, वो तुम्हें धूप फराम करता है, कितनी फ़वाइद तुम्हारी ज़िंदगी के उस सूरज से वाबस्ता हैं। फिर चाँद की एक रोशनी है, उसका अपना एक जायका है, उसका अपना एक आदमी के दिमाग में जब चार तरफ चांदनी देखता है तो जो वो लुत्फ़ महसूस करता है अपने दिलो दिमाग में, तो अल्लाह जल्ल जलालहू इरशाद फरमाते हैं वो देखो। फिर ये सितारे हैं, पुराने ज़माने में तुम रास्ते इसके ज़रिए जो है ना देखते थे, नज़र तुम्हें पता चलता था कि ये रास्ता इधर जाता है, ये रास्ता इधर जाता है। फिर अल्लाह जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान, कि नज्म के बहुत सारे माने, एक सितारा भी है, वन नज्म इज़ा हवा सूरह नज्म के में। यहाँ नज्म का मतलब ये है कि एक होती है बेल, एक होता है दरख्त जिसका तना होता है, और एक वो होती है जो ज़मीन पे फैली होती है या उसको दरख्त के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो उन दोनों को पैदा करने वाला जो है वो अल्लाह ताला है, और वो देखो दोनों अपना अपना वजीफ़ा अदा कर रहे हैं। दरख्त जो खड़ा है वो अपना वजीफ़ा अदा कर रहा है, और वो बेल जो लेटी हुई है ज़मीन के ऊपर फैली हुई है वो अपना वजीफ़ा अदा कर रही है। तो इसका मतलब ये है, ए इंसान तुझे भी अपना काम करना चाहिए, और तेरा काम ये है कि तू अपने रब की बारगाह में झुक जा, जो अमर उसने तुझे फरमाया है तो तू ये कह दे अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन के हुक्म के सामने झुक गया हूँ, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे रसूल हैं, तो तुम इनकी पैरवी करोगे, ये तुम्हें अल्लाह का रास्ता बताएंगे, इनके रास्ते पे तुम चलते रहोगे, तो वो रास्ता वही है जो मेरी मार्फत का रास्ता है, जो मेरी पहचान का रास्ता है, और जो उस रास्ते पे चलता है तो अल्लाह जल्ल जलालहू इरशाद फरमाते हैं मैं उससे राजी। तो बेशुमार नेमतें इसमें हैं, किसी एक नेमत का आप जिक्र करें और उसी के बारे में आप सोचें तो आप सारी जिंदगी उसी का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। अगर हम बात करते रहेंगे तो फिर मेरे ख्याल में इतनी नेमतें हैं और बेमिसाल हैं। नेमतों में कुछ ऐसा भी है शाह साहब, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो महरूम हो जाते हैं बहुत सारी नेमतों से, उनका कोई वाली वारिस को पूछने वाला नहीं होता। वहाँ पर आलिया साहब आपसे बात करना चाहेंगे कि आपका और सारिम साहब का एक इदारा है जहाँ पर कैसे कई लोगों को आप कोशिश करते हैं वो नेमतें मुयस्सर हो जाएं, तो कुछ उस बारे में आप बताएंगी हमें?
होता ही है कि जो अल्लाह ताला ने हमें नवाजिशात दी होती हैं उनको हम नहीं मानते, हम समझते हैं ये तो हैं ही हमारी, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं ना, असल में कदर व कीमत उनकी मालूम होनी चाहिए। एक सही तरीक़ेकार तो यह है कि अल्लाह ने जो दिया है उसका शुक्र अदा करो और जो नहीं दिया उस पर सब्र करो। हमारे पास जो लोग आते हैं वो सिर्फ पैसे के हवाले से कंगाल नहीं होते, वो अमूमन रिश्तों के हवाले से भी कंगाल हो जाते हैं। हमारे मुल्क में अब भी एक फैमिली सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वक्त के साथ साथ वो जो उनकी बॉन्डिंग थी वो काफ़ी वीक होती जा रही है, वो एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि इदारे जन्म ले रहे हैं और इदारों में इस कदर अब रश बढ़ता चला जा रहा है, इस कदर लोग आ रहे हैं कि इदारों को भी, वो इदारे जो सही मायनों में काम कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता इन्हें हम कहाँ तक अकोमोडेट करें। और उस हवाले से सारिम बनी ट्रस्ट एक नाम है जो बहुत कोशिश कर रहा है और हम इन रिश्तों को जोड़ते भी हैं। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि रिश्तों को, जैसे एक बच्ची हमारे पास आई, वो खुला चाहती थी, मैंने कहा खुला को हम पसंद नहीं करते। हमारे ट्रस्ट की पॉलिसी ये है कि हद्दुल इम्कान घर को टूटना नहीं चाहिए, जहाँ तक मुमकिन हो जोड़ो। हमने उसको भेजा, घर जोड़ा, लेकिन वही जो रिश्तों में फासले आने लगते हैं, 3 महीने के बाद वो बच्ची फिर उसी जगह खड़ी है, वो फिर हमारे पास वापस आई है। अब फिर हम इसके घर को दोबारा जोड़ेंगे। हाँ, ये ज़रूर होता है कि हम स्ट्रैटेजीज़ चेंज करते रहते हैं। पहली बार जब वो बच्ची आई थी तो हमने उसके मियाँ की ज़्यादा मानी थी और इस बच्ची को दबाया था। अब की बार जब वो आएंगे तो मैं उनसे कहूँगी, देखिए अब की बार बच्ची का ज़रा सा आप ज़्यादा सुन लीजिए। अली भाभी, इसी हवाले से मैं माशाल्लाह अब इस मुल्क के हवाले से अगर बात करें तो हर कोई किसी न किसी तरीके से मदद करना चाहता है। मैं आपसे जो मालूम करना चाह रहा हूँ कि इतने सारे ट्रस्ट हैं, कौन सा ऑथेंटिक है, कौन सा नहीं है, हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है, कैसे रजिस्टर होते हैं ये, कहीं भी आदमी चला जाए तो कैसे ये पता लगेगा? देखिए, हुकूमती सतह पे तो मैं ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करूँगी, वो आपको पता है जिस तरह का हमारा तरीक़ेकार है, वो मामला कुछ और है। हाँ, वो मामला कुछ और है, उसको तो हम ना डिस्कस करें, हम अपने हवाले से बात करें। जैसे मैं सारिम बनी ट्रस्ट के लिए कहना चाहूँगी कि ना हमें हमारी गवर्नमेंट कोई फंडिंग देती है, ना ज़मीन के हवाले से, ना पैसे के हवाले से, ना हम उस तरफ देख रहे हैं, ना बाहर से कोई फंडिंग आती है। सारिम बनी ट्रस्ट की पूरी फंडिंग आवाम में से आती है। और यही मेरा ख्याल है सबसे बड़ी नेमत है। जो हम कहते हैं बहुत सारी नेमतों को झुटलाते हैं, तो ये साथ जो लोगों का हमारे साथ है, और इस ट्रांसमिशन के ज़रिए भी आप लोगों ने अपने दिलों के दरवाज़े खोल दिए हैं, सखावत के दरवाज़े खोल दिए हैं। इसी उम्मीद के साथ एक वक्फे के बाद आपसे मिलते हैं। हमारी डिस्कशन अभी बहुत आगे तक जाएगी। इसी बात को आगे लेके चलता हूँ। कुछ लोग अपने दरवाजे खोल दें उम्मीदों के, तो लोगों का भला हो जाए। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया टीवी की जश्न रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद। हम रोज़ाना मिलते हैं। आज माशाल्लाह 22वां रोज़ा हो गया और ताक रातें शुरू हो गई, लोग एतकाफ़ में बैठ गए। जहाँ एक रमज़ान का जश्न है, जहाँ ईद के आने की खुशी है, हमें अल्लाह ताला के होने का एहसास और ज़्यादा इस तरह से होता है कि खुशी के साथ साथ ज़िंदगी में गम भी हैं। हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त, हमारी साथी, हमारी मेज़बान जश्न रमज़ान की आमना मलिक, उनकी वालिदा का आज इंतकाल हो गया। हम चाहेंगे कि आप मरहुमा की मग़फ़िरत के लिए भी दुआ कीजिए और आमना और उनके घर वालों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ख़वातीन हज़रात, जब ये मुझे रात न्यूज़ पता लगी आमना मलिक की वालिदा का, तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि देखिए हम अल्लाह ताला से क्या सोच रहे होते हैं और अल्लाह ताला क्या कर देता है, ये अल्लाह ताला ही को पता होता है। इसमें क्या मसलहत है अल्लाह ताला की, वो अल्लाह ताला ही को पता है। बस हम ये कह सकते हैं कि उनको अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए, उनको जवाए रहमत में जगह अता फरमाए, और इतने मुबारक महीने में वो इस दुनिया से रुखसत हुई हैं। यकीनन अल्लाह ताला बिल्कुल उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, और बग़ैर किसी तकलीफ़ के, बग़ैर किसी बिस्तर पे पड़े हुए या हॉस्पिटलाइजेशन के, बस आनंद फानंद चलते फिरते। अल्लाह ताला की हिकमत थी, उसकी मर्ज़ी थी, और हमारा सर तस्लीम ख़म है। मैं इस दुख की वजह से मैं आप सबको सलाम करना भी भूल गया और आप सबको भी सलाम करना भूल गया। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे मेहमान भी इधर बैठे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ आलिया
सारिम बैठी आलिया हुई हैं। सारिम। और आप सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट की वाइस चेयरपर्सन हैं। अल्लामा साहब, अल्लामा हुसैन शाह गर्देसी साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। आप इनको देखते रहें हमारे शो के हवाले से जश्न रमज़ान में। और उनके बराबर में वहीद भाई, कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब हैं। वहीद भाई, आज कौन से हवाले से कुरान पाक की आयत की तिलावत करें? सूरत उर-रहमान की आयत नंबर 1 से लेकर 13 तक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान। अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान। वअक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल-अर्ज़ वضعहा लिल-अनाम। फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम। वल-हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब इन आयात का तर्जमा समाअत फरमाइए। अल्लाह जो निहायत मेहरबान, उसी ने कुरान की तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने इसको बोलना सिखाया। सूरज और चाँद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं और बूटियाँ और दरख्त सजदा कर रहे हैं। और उसी ने आसमान को बुलंद किया और तराजू कायम की कि तराजू से तोलने में हद से तजावुज़ न करो, इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो। उसी ने खलकत के लिए ज़मीन बिछाई, इसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होते हैं, और अनाज जिसके साथ भुस होता है और खुशबूदार फूल। तो ए गिरोह जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़ातिह, आज का मौजू भी हमारा है कि तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। बेशक इसके साथ हमने उनको सवाल भी करना है। उनको सब जी सवाल पूछ लीजिए। सवाल बहुत अहम है और आप लोग भूल जाते हैं, कॉल नहीं करते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते, हम इंतज़ार में बैठे हुए होते हैं।
आज आपने इतनी खूबसूरत किरत सुनी, तो उसी के हवाले से आपसे सवाल है कि सूरह रहमान में कुल कितनी आयात हैं? सोचकर ध्यान से जवाब दीजिएगा और दीजिएगा ज़रूर। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। ये 8 साल की, इसके दोनों गुर्दे खराब है। मसाने के 10 ऑपरेशन हुए हैं, गुर्दे के ऑपरेशन हुए हैं इनके। जब मैं खेलती हूँ मुझे बहुत दर्द होता है, मम्मा मुझे डांटती हैं। मैं इसको ना अच्छा खिला पिला सकती, ना मैं इसका इलाज सही करवा सकती, बस मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं तकलीफ की वजह से मैं नहीं जा सकती। मैं तकलीफ होती है, डॉक्टर से बोले ये पाइप निकाल दो। कोमल अपनी जिंदगी की ताजगी वापस हासिल करने के लिए आपकी इमदाद की मुंतज़िर है। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। अभी आप पैकेज देख रहे थे, प्यारी सी बच्ची आज हमारे दरमियान भी बैठी, इनकी वालदा भी यहाँ बैठी हुई, कोमल की बच्ची है। आपने देखा कि इसको एक प्रॉब्लम है और उसकी वजह से इसके दोनों गुर्दे फेल हो गए हैं और उनके ऊपर उससे तो बात ही नहीं हो रही आपकी। नाहिद, आप ये बताएंगे हमें कि कब से प्रॉब्लम है, कब से तकलीफ है कोमल को? पैदाइश से। जी, जब ये पैदा हुई थी तो ये ऐसी बीमारी में मुब्तला थी। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? गुर्दे जो इनके अब ख़राब हो गए हैं, शुरू से मसला वही था या ये नहीं, बढ़ता ये गया है? मसाने का था इनका 3 दफ़ा ऑपरेशन मसाना होने के बाद में ना, फिर बाद में इनके गुर्दे ख़राब हुए। और कितने ऑपरेशन करवा चुकी हैं आप इनके? 10 ऑपरेशन। 10 ऑपरेशन हो चुके हैं। इनकी उम्र कितनी है? 8 साल। 8 साल में 10 ऑपरेशन। अभी इस वक्त क्या कंडीशन है? दवाइयों की ज़रूरत होती है? जी, डॉक्टर्स ने क्या कहा है? कोई मज़ीद ऑपरेशन की ज़रूरत है? अभी ऑपरेशन का तो नहीं बोला हुआ, बस ये है कि एक मुआयना बोला था उन्होंने कि हम इसका मुआयना करेंगे, और अब दवाइयाँ तो इनकी बोला है कि ज़िंदगी भर चलानी है। दवाइयों के साथ साथ क्या मतलब अगर इनको प्रॉब्लम होती है वॉशरूम वगैरह जाने में, कोई ऐसा मसला है? जी, जब ये इनका थोड़ी सी जैसे ये सोने में जैसे देर हो जाए या खेलने में थोड़ा बहुत जैसे खेलती हैं तो इनका पेट फूलने लगता है, यानी कि ये पेशाब नहीं जैसे वक्त पे कर पाती हैं तो उनके फिर दर्द चालू हो जाता है। फिर ये रोती हैं बहुत तेज़ तेज़ कि अम्मी मेरे बहुत तेज़ तेज़ दर्द हो रहा है। हम समझ में नहीं आता कि हम इसके लिए एकदम क्या करें क्या नहीं। इसके दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ है। जी, दिल की धड़कन इसी तरीके से तेज़ रहती है, ज़रा सा भी कोई बात नहीं कर सकता मैं इसके सामने। कोमल बेटा, अभी तबीयत ठीक है? ठीक है। दर्द तो नहीं हो रहा? होता है। होता है? हर वक्त होता है, कभी कभी होता है? होता रहता है दर्द। जब दर्द उठता है तो डॉक्टर्स ने क्या कहा है, क्या कर सकती हैं आप? इनको जो मेडिसिन दी है वो देती हूँ, नहीं है तो फिर इसको फ़ौरन करीबी क्लिनिक में अस्पताल में लेके जाना पड़ता है कि ताकि इसको फ़ौरन कुछ दवाई ऐसा मिल जाए। वो लोग भी देते में डरते हैं, मगर दवाई में साथ में लेके जाते कि ये बच्ची ये दवाई खा रही है, फिर वो उसके मुताबिक इसको दवाई देते हैं, कहते हैं कि इसको सुकून मिल जाएगा। इनको कौन से डॉक्टर देख रहे हैं? डॉक्टर साजिद। वो कहाँ पे होते हैं? SIUT में। SIUT में। बहुत अच्छा जैसे तरीके से देखते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं।
हमारे पास होती हैं, हमारे ट्रस्ट के थ्रू इनकी मदद की जाती है, राशन है, माली इमदाद है, या उसके अलावा किसी क्राइसिस में आ जाती हैं तो उस हवाले से भी हम इनकी मदद करते हैं। और इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं, कोई हमारे पास शेल्टर में अंदर होते हैं उनका किया जाता है, कुछ इस तरह के लोग हैं। लेकिन उसके वो सब अपनी जगह है, लेकिन जाहिर है कि जो मुझे हालात नज़र आ रहे हैं, आपके शौहर क्या करते हैं? सिलाई का काम करते हैं। सिलाई का काम करते हैं। आप कुछ करती हैं, कुछ करवाती हैं? घर में मैं दुपट्टे बनाती हूँ। तो इसकी जो दवाइयों वगैरह का मसला है या जो ख़र्चा होता है, इसके खाने पीने का भी होता होगा, जी वो आप मैनेज कर लेती हैं? नहीं कर पाती, मुश्किल होता है बहुत मुश्किल। बच्चियों का स्कूल नहीं जाती हैं ये लोग स्कूल, जाती थी स्कूल, फिर इनकी तकलीफ़ की वजह से कि बार बार हॉस्पिटल हमें जाना पड़ता है, तो इनको स्कूल से हटाना पड़ा। आपको तकरीबन कितना खर्चे की ज़रूरत होती है इनके लिए? सिर्फ इनके महीना 5,000 पड़ता है। कम से कम 5,000 सिर्फ दवाइयों पे? दवाई और ग़िज़ा पे। ग़िज़ा भी मेरा ख्याल है कुछ तो पेंस रात हार्ट का जब इनकी तेज़ हो जाती है तो बहुत जल्दी हमें इसको लेके जाना पड़ता है। और डॉक्टर ने बीपी हाई की भी इसको गोली बताई हुई है, पर बीपी हाई का बहुत ख्याल रखना पड़ता है इनका। हम बड़े बेबस और मजबूर से हो जाते हैं शाह साहब यहाँ पे आकर। मेरा ख्याल है ये एक अजीब सी कैफियत होती है, इंसान अपने आप को इतना हकीर समझता है कि अल्लाह ताला से मांग ही सकता है, दुआ कर सकता है और कुछ अपने तौर पे कोशिश कर सकता है। हम भी चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इस बच्ची के लिए कुछ कर सकें। और आज मेरा आपसे ये वादा है कि इसका ये महीने का ख़र्चा आपको मेरी तरफ से मिला करेगा। आप समझिएगा ये मेरी ही बच्ची है। मगर और हमारे बहन भाई जो मौजूद हैं, अगर आप हाथ बढ़ा सकते हैं, इनका हाथ थाम सकते हैं, तो हम आपके लिए हाजिर हैं। लेकिन मेरा ये वादा है, जब ये 2 साल की थी इनकी टांग भी टूट गई थी, इनकी टांग में भी फॉल्ट हो गया था। जी कॉल है हमारे पास। जी कौन इस वक्त कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी सलाम, मैं फराह बात कर रही हूँ नॉर्वे से। जी आपने जी आप हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, आप बच्ची हमारे साथ बैठी हुई है कोमल, उसको जी मैं इसी के बारे में कहती हूँ कि मेरा दिल है जी, मैं इस बच्ची का जो है ना महीने का खर्चा वो इसका इलाज के लिए देना चाहती हूँ। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। तो आप ये मेरा नंबर वगैरह ले लीजिए और मैं फिर आप मुझे बता दें कि मैं कब और कहाँ फ़ोन किया करूँ कि कैसे इनको पैसे पहुँचाने हैं। आपको की स्क्रीन पर भी देखिएगा एक नंबर आएगा, आप इस हवाले से इस नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं, वरना हम इन खातून बीवी का नंबर दे देंगे आपको, आपकी डायरेक्टली हाँ इनसे बात करवा देंगे। ये बेहतर है। तो आप इनसे ये बेहतर, आप कर इनका मुझे लीजिएगा। नंबर दे दीजिए, फिर मैं ना इस बच्ची का इंशाल्लाह जो है ना महीने का खर्चा, जो दवाई का खर्चा है, सब कुछ इंशाल्लाह जो है ना मैं इनका कर लूँगी। बीबी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको उसका जज़ा ज़रूर देगा। इधर आओ बेटा। कोमल आप ब्रेक लेंगी मेरे साथ? हाँ आप कहें छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, कहें इनसे कहें, सबसे कहें आप छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। हम छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। वहाँ देखिए। वेलकम साथ बच्ची का नाम कोमल है और यकीन माने कि मैं अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग समझता हूँ और मैं ये समझता था कि मैं नहीं, मेरा दिल इतना छोटा नहीं है, मगर अभी एक कॉल आई हुई है। जी कौन साहब बात कर रहे हैं, कहाँ से साहब?
अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नूर अहमद बोल रहा हूँ जी, ऑस्ट्रेलिया से। नूर, अस्सलाम वालेकुम नूर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या हाल है? खैरियत से, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये बच्ची कोमल के बारे में बस मैं देख रहा था थोड़ा सा, तो ज़ाहिर है कि इंसान है, थोड़ा महसूस हुआ, तो मैं कुछ माली इमदाद करना चाहता था इनकी। अगर मुझे अकाउंट नंबर वगैरह जैसे आप कुछ उसमें मुझे गाइडेंस दे सके तो मैं इंशाल्लाह इनकी मदद करना चाहता हूँ। भाई मैं ऐसा करूँगा कि आपकी खातून से बात करा दूँगा, बीवी से, कोमल की वालदा से, और इनका यकीनन कोई अकाउंट नंबर होगा, आप तक पहुँच जाएगा। डायरेक्टली हम बीच में आएंगे नहीं, आप डायरेक्ट इनसे बात कर लीजिएगा इंशाल्लाह। ये आप एक ऐसा काम करेंगे कि आप यकीन माने कि जब मैं इस कोमल से बात कर रहा हूँ और इसको साथ में रखा हुआ हूँ अपने पास, तो मुझे मेरी अपनी औलाद याद आ रही है। और तो ऐसे ही होता है कि जब वो, मैं भी इसका पैकेज देख रहा था, जब आप इसको डांटती हैं कि ये बाहर ना खेले, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यार एक बच्चे की उम्र क्या होती है, वो बाहर खेलना ही चाहता है, वो एक मासूम दिल होता है उसका, वो दूसरे बच्चों को देखता है, उसका भी दिल चाहता है कि मैं भी बाहर जाके खेलूँ। उसको क्या मालूम उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। यकीनन आप उसकी वालदा हैं, उसकी बेहतरी के लिए डांटती होंगी, उसकी बेहतरी के लिए उसको समझाती होंगी। मगर आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह इसके बड़े भाई हैं, इसके बड़े चचा होंगे, इधर इसके बड़े मामू होंगे, इसके खालाएं होंगी जो इसकी मदद करने के लिए तैयार होंगी। और लोग कॉल कर रहे हैं, और देखो कितनी दूर से कॉल आई है, ऑस्ट्रेलिया से, और एक और कॉल भी आ गई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन सा बात कर रहे हैं? जी आपसे मलिक बोल रहा हूँ। जी जी भाई साहब। मैं इस बच्ची के जो मुतल्लिका तालीमी अखराजात हैं, बाकी तो लोगों ने कर दिए जी। जब तक ये बच्ची पढ़ेगी, इसके तालीमी अखराजात के जितने एक्सपेंसेस हैं वो मैं देना चाहता हूँ। भाई साहब आपका डिटेल मुझे चाहिए होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपको डिटेल्स मिलेंगी जी। हमारे कंट्रोल रूम से आपको डायरेक्टली इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आपका भी हम नोट कर लेंगे, आपका राब्ता करवा देंगे। और आपने इनकी दिल की बात आज कह दी, क्योंकि ये मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही कह रही थी कि ये पढ़ने का इसको बहुत शौक है, पढ़ना चाहती है। तो अब मैंने देखा कि वो वैसे तो काफ़ी हेल्प इनको आ गई, लेकिन पढ़ने के जो अखराजात हैं वो हमारी एक इंडस्ट्री, एक ग्रुप है, उस ग्रुप के बिहाफ से मैं बात कर रहा हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस ग्रुप का, लेकिन ये कि इस बच्ची के अखराजात जब तक ये पढ़ेगी हम अदा करेंगे। बेटा इस कैमरे में देख के अंकल को थैंक यू कीजिए। थैंक यू अंकल। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आलिया भाभी, जज्बा लोग कॉल कर रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि वो फंड्स, अगर जैसे इनका अकाउंट नंबर का मसला होता है, वो डायरेक्टली इनके लिए आपके पास आ सकें? बिल्कुल हो सकता है, इसलिए कि हमारे शायद पास से ट्रांजैक्शंस में आसानी हो जाए, कि हमारे पास से इनकी मदद की जा रही है। और इनकी नहीं, इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे अभी मैं जिक्र कर रही थी, एक बच्चा 13-14 साल का हमारे पास आया है, और उसका महीने में एक दफ़ा उसको ड्रिप्स लगती हैं, पूरा हम उसका पानी ड्रेन आउट करते हैं, उसका पेट फूल के इतना हो जाया करता है, वो जितना पानी पीता है वो वॉश होने के वो अंदर जमा होता चला जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, बहुत तकलीफदेह हैं। और बल्कि बहुत अच्छा होगा कि अगर जैसे इनकी पैसे अगर हमें मिलते हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी, अगर कोई शेयर कर लेता है तो हमारे लिए अच्छा है। लाइन में जाने कितने लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी कोई शेयर कर लेगा तो फिर कोई और आगे आ जाएगा। और यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी लोगों ने इस तरह से शेयर की है कि लोग कोमल के इलाज के लिए भी कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, और उन्होंने कहा तालीम के लिए भी, इनकी तालीम के लिए, इनके इलाज के लिए, इनकी ग़िज़ा के लिए सब देखें कितना बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं, और क्यों नहीं चाहेंगे। इस वक्त एक और कॉल है हमारे पास, मानू साहबा हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम नान भाई। जी जी बहन, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, और आप जो मदद कर रहे हैं अल्लाह ताला इसको कबूल करे। और इनका मुझे नंबर दे दीजिएगा, मैं इनकी मदद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर आपको नंबर मिल जाएगा इनका। जी, और आपके सवाल का जवाब भी दे दूंगी। जी, सूरह रहमान में 78 आयतें हैं। फिर से बताइएगा। 70 जी बिल्कुल 78 बिल्कुल सही जवाब है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, और आपके लिए इस वक्त मदर केयर की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर पहुंच जाएगा। जी कौन कॉल है हमारे पास? जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? कॉल ड्रॉप हो गई है। लेकिन बहुत अच्छी एक बात ये होती है कि हमारे साथ अमूमन ये होता है, अगर कॉल ड्रॉप हो भी जाती है
तो उसके बावजूद वो लोग कॉल करके अगर ट्रांसमिशन के बीच में शामिल ना भी हो सके अपना नाम अपना नंबर अपने सारे राब्ते में दे देते हैं और हम राब्ता करवा देते हैं। तो एक बात कहना चाहती हूँ, एक एंगल बताना चाहती हूँ जो सबको पता है लेकिन कभी कभी रीइंफोर्समेंट ज़रूरी हो जाती है कि शेल्टर में हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे मनाने पर मीडिया पे आके बैठ जाते हैं, मसाइल हल कर लेते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा दुख उन लोगों के लिए होता है कि जो इतने इज़्ज़तदार सफ़ेद पोश भरम वाले हैं कि वो कितनी अजियत में हो वो किसी तौर राज़ी नहीं होते कि वो आ पाएँ। हमारा इदारा या कोई भी इदारा जो काम करता है उसको दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है, वो लोग जो सामने आ सकें वो लोग जो सामने ना आ सकें। इसी तरह देने वाले मैं उन दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी, वो लोग जो कॉल करके हमें दे रहे हैं और वो लोग जो सिंपली सारिम बनी ट्रस्ट के अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, दोनों की मेहरबानी है। ख़वातीन हज़रात, अगर जितनी भी कॉल्स आई हैं अगर आप सारिम बर्नी ट्रस्ट पे अगर आप डायरेक्टली भी इनके हवाले से पैसे वहाँ भी पहुँचा सकते हैं इनके अकाउंट में, और ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ जो रकम इनके हवाले से आएगी वो इन्हीं तक पहुँचेगी। बिल्कुल, ये हमें इस बात का तजुर्बा भी है, इस बात का पूरा यकीन भी है क्योंकि हमारा अपना इनका बड़ा पुराना साथ भी है। तो आप लोगों से गुजारिश होगी कि सारिम बर्नी ट्रस्ट हमारा अपना एक उनके ऊपर ट्रस्ट और एक भरोसा है, इनके लिए जो भी आप करना चाहें वो भी हो सकता है, किसी और के लिए करना चाहें वो भी। और एक छोटी सी नन्ही सी ख्वाहिश यहाँ पर है, एक हमारा भी तो शेल्टर है यहाँ, जहाँ आपने एक चीज़ रिक्वेस्ट करनी थी। क्या रिक्वेस्ट करनी थी कारी साहब से? इधर ऊंची आवाज में अल्लाह सुनाए। अल्लाह सुनाए जी। चलो ये माइक लो, आज तो मेरे साथ तुम भी हमारे साथ होस्ट, हमारी को होस्ट, ठीक है ना? ये जाके कारी साहब को दे। अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सुब्हु बदा मिन तालअतिही वल्लैलु दजा अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। आप लोग भी शामिल हो जाए मेरे साथ। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। है नूर साहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु।
ख़वातीन हज़रात, इस वक्त छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, मगर हमें ब्रेक के बाद एक बहुत ही खूबसूरत खातून हमें ज्वाइन करेंगी जो मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, नादिया हुसैन। कहीं मत जाइएगा। जश्न रमज़ान में आप सबको फिर से खुश आमदीद, आप सबको भी, हमारे मेहमानों को भी। और जहाँ दिल में दुख होता है वहाँ पर खुशी के भी आंसू निकल आते हैं, और हमारी खुशियों को बांटने के लिए, समेटने के लिए हमारे पास हमारे मेहमान आते चले जाते हैं। इस वक्त एक बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत सी मेरी दोस्त, हम सब की, हम कहूँगी ना, हर दिल अजीज़ नादिया हुसैन मेरी भी दोस्त है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? वालेकुम, कैसी हैं नादिया, आप ठीक हैं? बस अल्लाह का शुक्र। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? मैं भी नादिया के लिए थोड़ा सा कह दूं, सारिन बनी ट्रस्ट की बच्चियों की जब शादियां होती हैं तो नादिया उसमें ज़रूर होती है। अरे वाह। अच्छा, और मैं भी एक बात कह दूं कि जब ये नादिया को मैंने, ये मैं कह सकता हूँ बड़े फ़ख्र से कि एज ए मॉडल, और जो एक जो हीरा था उसको तराशना तो मैं नहीं कहूँगा, मगर ढूंढा मैंने था। इसमें वैसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि मुझे भी कुछ याद आ रहा है। हाँ, क्योंकि एक मैं कैंपेन करता था शैम्पू की, तो उसमें मैं लोगों के बाल धो रहा होता था स्ट्रीट्स पे। ये जमजमा पे शॉपिंग कहीं करनी थी अपनी वालदा के साथ, भाई के साथ, इनको बिठा लिया। और मैं कहा आप इधर है, मैं आपके बाल धुलवाना चाहता हूँ, एंड दैट वाज इट। मतलब फिर वो तो माशाल्लाह खुद ही इतना बड़ा टैलेंट थी कि और आगे से आगे बढ़ती चली गई माशाल्लाह। अपने आप को यूँ सस्टेन करना माशाल्लाह वो बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज एक आप उरूज पे पहुँच तो जाते हैं, फिर वहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं, लेकिन माशाल्लाह ये अपनी जगह बनाकर खड़ी हुई है। थैंक यू। देखिए ना, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह आपको शक्ल दी है, कद दिया है, दिल दिया है, अक्ल भी दी है। और हमारा जो टॉपिक आज है वो यही कहता है कि और तुम अपनी रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो नादिया, ये जो हम बात कर रहे हैं, आप आई हैं अभी, तो शाह साहब ने भी इसके ऊपर बड़ी वजाहत से बताया कि क़िरत कारी साहब ने की सूरह रहमान की। बिल्कुल। तो वो क्या नेमतें हैं जिनको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं? जो आई थिंक जो ग्रांटेड लेते हैं, यू नो, हमारी आईसाइट होती है। आई थिंक हम उसको मतलब सोचते भी नहीं है ना हम, कि जी हमारी अगर आंखें ना होती, आई थिंक कि छोटी छोटी चीज़ें, यू नो, लाइक आई मीन हमारे हाथ पाँव का चलना, कि जी हम हाथ पाँव हमारे चलते हैं, हमारे हाथ पाँव सलामत हैं। अगर हमारी एक उंगली पे भी जना चोट आ जाए तो हम समझते हैं कि हाय पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिनके पाँव तक नहीं है लेकिन वो फिर भी गाड़ी भी चलाते हैं, यू नो। सो और ये है, दिस इज द ट्रू। शायद अल्लाह ताला उनसे वो एक चीज़ लेता है तो उनको बदले में हिम्मत उनकी बढ़ा देता है। शाह साहब, इस पे आप कुछ रोशनी डालेंगे कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है या हमसे ये चीज़ छीन ली गई है, तो उस अल्लाह ताला तो बड़ा मुनसिफ है। देखिए, एक चीज़ आदमी के पास शुरू से ना हो तो उसकी और हैसियत होती है। एक ये है कि आदमी को मिले और फिर छिन जाए तो फिर उसकी हैसियत और होती है। अल्लाह की नेमतें जैसे आँखों से देखते हैं हम, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। वो नाबीना बस में आवाज़ लगाता है कि आँख वालों, आँख बड़ी नेमत है, तो उसमें सारी लोग आँख वाले होते हैं, तो वो नेमत सबके पास मौजूद होती है, लेकिन उस नेमत का एहसास ही हमें नहीं होता कि ये कितनी बड़ी चीज़। बहुत ही ऐसी कानों की इतनी बड़ी नेमत हमारे सामने, हमारे पास मौजूद है, तो ये इतनी बड़ी नेमत है कि इसका कोई बदल ही नहीं है, लेकिन हमें एहसास ही नहीं है कि इतनी बड़ी दौलत हमारे पास रखी हुई है। तो इस तरीके से नेमतें आदमी के पास मौजूद होती हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू कुरान हकीम में फरमाता है कि व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम कर ही नहीं सकते। नहीं। अब आप ये देखें ना, ये फ़ज़ा जो कुछ है, ये इतनी बड़ी नेमत है कि आप जो है ना इसका तसव्वुर नहीं कर सकती। और रात को जब आप मकान के सेन में लेटते हैं तो ऊपर आसमान पे सितारे आपको नज़र आते हैं, चांद नज़र आता है, और चांद आपको चलता हुआ नज़र आता है, महसूस होता है।
तो ये जो नज़ारा आप देखते हैं, क्या इसकी कोई कीमत है, क्या इसका कोई बदल है? तो ये सारी नेमतें इंसान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इंसान जो है उनसे आगाह ही नहीं है, उसकी अहमियत का उसको पता ही नहीं है। सबसे बड़ी नेमत जो है ना, ये आदमी का दिल है, उसके सीने में मौजूद है। तो ये कितने बड़े ख़जाने इसके अंदर मौजूद हैं। आदमी अल्लाह की मारिफत हासिल करना चाहे तो वो कर सकता है, मरीख पे पहुंचना चाहे तो इसके ज़रिए से वहाँ तक पहुँच सकता है। मखलूक अल्लाह की जो है, इससे अगर उसने सलूक करना चाहे तो ये सारे ख़जाने इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन आदमी को एहसास ही नहीं है। एहसास इसलिए नहीं होता कि आदमी के पास तालीम नहीं होती, और अगर तालीम होती है तो तरबियत नहीं होती, तो आदमी को इन नेमतों का अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि ये अल्लाह जल जलालहू की कितनी बड़ी नेमतें हैं। और फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नहीं, वाकई उस तालीम का जो हम मौलाना साहब बात कर रहे हैं, गर्दीजी साहब, मतलब हम इतने इल्म नहीं रखते कि हम उन नेमतों को समेट सकें या उसके बारे में बात कर सकें। एक महदूद सी हमारी तालीम है, उसके आगे तो बिल्कुल ही जाहिर है बात हो रही है, हमारी समझ से बालातर है। देखिए ना, एक मकान होता है, हम उसको लाखों रुपए में खरीदते हैं, तो हमें वो बड़ा अजीज होता है। गाड़ी होती है हमारी पास, तो वो लाखों रुपए में हम खरीदते हैं, तो हम देखते हैं कि उसको कहीं जो है ना वो उसकी खराश ना लग जाए। लेकिन ये बड़ी नेमतें, वो लाखों रुपए अलग लगा के भी आप ये नेमतें हासिल नहीं कर सकते। ये अल्लाह ने मुफ्त में हमें दी हैं, तो हमें इनकी कोई कदर इसी हवाले से मैं ये बात करता हूँ, ये इंसान की ये जो सोच है, और ये जो जब इसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में बता ही दिया है, ख्वाहिश कभी बद नहीं होती इसकी। एक नेमत मिलती है, पहले तो दुआ करता है ये नेमत मिल जाए, जब वो मिल जाती है तो उसकी और आगे बढ़ जाता है, जब वो मिल जाती है उससे आगे। अदनान साहब ऐसे भी हैं, ऐसे लोग भी हमारे माशरे में हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ने बहुत नेमतें दी, और जो अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसानात किए तो उसका हम बदल नहीं कर सकते। तो नेमतें सब हमारे पास मौजूद हैं, बस अब एक ही नेमत चाहिए कि जब मरने लगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए मरे। कहने लगे अब उस नेमत की तलाश। ऐसे लोग माशरे में मौजूद हैं। वाकई एक ऐसी ख्वाहिश होती है, मेरा ख्याल है, जो सब करते हैं और शायद अगर कहते नहीं है दिल में ज़रूर होती है। आलिया भाभी, आपसे भी बड़ी तफसील से बात करनी है, और ये भी थोड़े हम बात करेंगे कि नेमत क्या है और इनाम क्या है। ये हम वापस आकर आपसे बात करेंगे। आप लोगों से अब एक दूसरा सवाल करना है, उनके एक का तो हमें जवाब मिल गया, बड़ी खुशी भी हुई। दूसरा सवाल आप लोगों से आज का ये है कि जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कौन सी इबादत गाह तामीर की थी जो आज तक मौजूद है? इसका जवाब दीजिएगा और ब्रेक के बाद हमें फिर से ज्वाइन कीजिएगा। इसका जवाब आता है मुझे। आपको नहीं मिल रहा है नाम, आप लोगों के लिए एक वफ़े के बाद। जश्न रमज़ान में आप लोगों को फिर से खुश आमदीद। हमारे मेहमान यहाँ हैं, हमारी यहाँ पर हाज़रीन महफिल भी हैं, और दो और ख़वातीन ने हमें ज्वाइन किया है, क्योंकि अब कुछ सवाल जवाब हो जाए। आइए जी, आइए जनाब। तो ये आप लोग डिसाइड कर दें मेरी तरफ कौन हो और इनकी तरफ कौन सी। ज़रा अपने नाम तो बताइए, माइक में बताए ना। सुल्ताना। और आप बीबी? समा। समा। तो सुल्ताना से आप सवाल कर लीजिए, आपकी तरफ वो खड़ी है, मैं समा से कर लेती हूँ, वो डर गई। चले जी, पहले मैं सवाल करूं। हाँ, किस नबी के लिए जन्नात, इंसानों, परिंदों के लश्कर को जमा किया गया? हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु अन्हु। बिल्कुल दुरुस्त है जवाब। जी समा, अब आपकी बारी। ग़ज़वा अहज़ाब में किस सहाबी के मशवरे पर खंदक खोदी गई? हज़रत सलमान। पूरा नाम? हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नाम पूरा बता दें, कोशिश करें। पूरा ही नाम है, फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बिल्कुल सही। गर्दीजी साहब ने कह दिया तो उधर हम तो चुप हो जाएंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? भतीजे से। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत सही है, इस्माइल सही के है। भतीजे। तालियां तालियां। अल्लाह ताला के हुक्म से कुरान मजीद किस फरिश्ते के जरिए नाजिल हुआ? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त। अगर ये ना आता तो डांट पड़ती।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस पहाड़ पर खड़ी हो गई थी? दूरी के पहाड़। बिल्कुल सही है। कुरान मजीद की किस सूरा को उम्मुल किताब कहा जाता है? सूरह फातिहा। एब्सोल्युटली करेक्ट। हिजरत के वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आयतुल कुर्सी आती है ना, वो कुरान शरीफ की किस सूरा में है? सूरह बकरा। बिल्कुल दुरुस्त। ये जो हम आयत सूरह रहमान की जो आज हुई थी, इसमें कभी अय्ये आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये कितनी दफ़ा कहा गया? ओहो। यही सवाल आपसे भी कर लें। 12। और यही सवाल हम आपसे भी करते हैं कि ये जो आयत है कुरान शरीफ में कितनी बार आई है? सूरह रहमान में कितनी बार आई है? जवाब दीजिएगा, शायद तोहफा आपको मिल जाए। ऑप्शन दे दे। 31, 32, 34 बताइएगा। अब आपको ऑप्शन ही मिलेगा, आप दूसरे सवाल का जवाब दें। चलें जी। इस्लाम का 5वां और आखिरी रुकन कौन सा है? इतना सोचना पड़ रहा है? जवाब दुरुस्त नहीं है इनका, क्योंकि ये आना चाहिए था इनको। अच्छा जी, अल्लाह ताला कोहे तूर पर किस पैगंबर से मुखातिब हुआ करते थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। वो कौन से पैगंबर थे जो मछली के पेट में चले गए थे? हाँ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। गलत हो गया, गलत हो गया। बीबी आपसे सवाल है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन से शादी की? दो जवाब गलत हो गए। कुरान मजीद अरबी के अलावा और कौन सी ज़बान में नाजिल हुआ? सिर्फ अरबी में नाजिल हुआ। सिर्फ अरबी में नाजिल हुआ बीबी। हाँ, तो इंग्लिश में तो हमने किया है उसको। तो ठीक है जनाब, मेरे ख्याल में इन्होंने 4 के गलत जवाब दिए और आपकी वाली ने एक गलत था। एक गलत था, तो ये आज की फतेह करार हुई। आज की फातेह हैं। अपना पूरा नाम बताइए। समागुल। समागुल आज की फातेह हैं जी। और तो सुल्ताना बीबी हार गई है, मगर चलें, रनर अप हो गई। आइए आ जाइए। समा आपके लिए है जी ये गिफ्ट हैम्पर मेहमद की तरफ से। अच्छा। और बीबी आपके लिए हम दे रहे हैं अदनान। आपको बहुत मुबारक हो, खुश रहिए। खुश रहिए और पढ़ती पर्स रहिए। हमारा है, पर्स हमारा है, छोड़ दीजिए। आ जाए, बाद में ले लीजिएगा। आइए, अपना तोहफा तो ले जाएं। अरे क्या नहीं चाहिए आपको? जीतने के बाद घबरा गई। आइए। हाँ जी, इसके साथ साथ अदनान हमारे पास एक कॉल भी आ गई है। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई साहब। जी मैं शाहिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। जो ये कुरान पाक में कितनी मरतबा है? 31 मरतबा, 31। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और आपको लिवाइस का गिफ्ट हैम्पर बहुत बहुत मुबारक हो। ये हुई ना बात, इस तरह जवाब देखें, ऐसे जवाब देते हैं। हमें तो आवाज नहीं आई। हाँ, आपको नहीं आई? नहीं। क्या था जो अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगी? कान ये बहुत बड़ी अगर नेमत आप है। ये आईएफ भी आप लगा के रखें तो आपको एहसास होगा कि अल्लाह ताला ने आपको किस तरह सुकून में रखा हुआ है। तो तुम्हें तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इतनी नेमतों से नवाजा है, माशाल्लाह। प्यारे बच्चे, एक हज़रत माशाल्लाह हस्बैंड,
और कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, रोज़े कैसे रखे जा रहे हैं, क्या हो रहा है? बस माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। आधा रमज़ान जो था वो मुल्क से बाहर गुजरा और वहाँ पे भी हमने आधा रोज़ा रखा। नहीं, आधा रोज़ा नहीं, आधा रमज़ान। अच्छा। वहाँ पे तो ज़्यादा लंबे रोज़े होते हैं तो लेकिन वहाँ पे भी रोज़े रखे और उसके बाद फिर बस यहाँ जब आए तो अब यहाँ पे भी रमज़ान का रोज़ों का सिलसिला और जारी मसरूफ़ है। खातून है, काम भी कर रही होती हैं, क्लिनिक का भी काम कर रही होती हैं, टेलीविज़न अपीयरेंसेस भी कर रही होती हैं। और मज़े की बात ये कि ये हमारा चैनल भी माशाल्लाह बड़ा मसरूफ़ है, बार बार हमसे कहता है कि एक छोटी सी ब्रेक का वक्त कहता रहता है और वो कह रहा है इस वक्त भी मुझसे कि एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, कहीं मत जाइएगा। दुनियाई न्यूज़ में एक खबर भी आई थी, आपके घर में चोरी भी हो गई थी शायद। जी तो उसके हवाले से भी बात करेंगे मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। ख़वातीन हज़रात, वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जश्न रमज़ान की 22वीं रोज़े में हैं इस वक्त और ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम आपको एक्टिविटी के हवाले से इस्लामाबाद ले चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ जश्न रमज़ान की क्या तैयारियाँ हो रही हैं। आशा अस्सलाम वालेकुम जी, कुछ बताएंगे आप इस्लामाबाद के कौन से इलाके में हैं, क्या एक्टिविटी हो रही है? जी बिल्कुल अदनान, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के F10 मरकज़ में हूँ जहाँ पर ये बिल्कुल शॉप के बाहर जो है यहाँ पे ढेर सारे पकोड़े, समोसे, जलेबियाँ, हर किस्म की चीज़ जो है यहाँ पे अफ्तार के हवाले से मिल रही है और यहाँ पे लोगों का शदीद रश है और गरम गरम समोसे और गरम गरम पकोड़े भी आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, लोग बड़े ज़ोर शोर से आज जो है अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। आखिरी अशरा रह गया है तो यकीनन लोग जो है चाह रहे हैं कि कोई अच्छी से अच्छी जितने अफ्तारी हो सकती है वो करें और यकीनन रश भी जो है अफ्तार होने में कम टाइम रह गया लेकिन रश इसका ख़त्म ही नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा रश बढ़ता जा रहा है और आज मौसम भी इतना अच्छा है इसीलिए शायद यहाँ पे पकोड़े और समोसों की जो बिक्राई है बहुत ज़्यादा हो रही है। जी अच्छा, ये बताइए कि क्या सहरी में भी यही ऐसे ही रश रहता है, ऐसे ही जश्न रहता है? जी अदनान, मुझे आपकी आवाज़ ये रिपीट कीजिएगा प्लीज़। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि क्या सहरी में भी इसी किस्म का रश होता है, इसी किस्म की एक्टिविटी होती है? सहरी के वक्त बिल्कुल सहरी के वक्त यहाँ पर अब थोड़ा सा इस्लामाबाद का अदनान ट्रेंड चेंज हो गया है। जो पहले कहते थे कि इस्लामाबाद बहुत सन्नाटा होता है या कम लोग होते हैं, अब बहुत चेंज होता जा रहा है। सहरी के वक्त भी यहाँ पे वही हलवा पूड़ी, पराठे और दूसरी सालन वगैरह चीज़ें जो है मिल रही होती है। बल्कि ये लोग मुझे बता रहे थे कि जो इनका रश है ये सुबह सहरी तक जारी रहता है और ये कचूरियाँ और चीज़ें सहरी में भी लोग आके खा रहे होते हैं। बस सहरी के वक्त भी यहाँ पे बड़ा हला गुला होता है तो इसलिए थोड़ा ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। लोग जो है वो लाहौरी, वो जो कहते हैं ना, वो अब इस्लामाबाद के लोग भी उनकी तरफ चलने लगे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं अफ्तारी सहरी दोनों को। ईद की तैयारियां भी हो रही होंगी यकीनन, तो अब तो उधर मॉल भी खुल गया, तो उस हवाले से क्या रश है? हाँ अदनान, मॉल में तो बहुत ज़्यादा रश होता है। बल्कि आपको बताऊं कि कल मैं सहरी तक वहीं पर मॉल में थी। मॉल में तो इस कदर रश होता है कि आप कह ही नहीं सकते कि ये सहरी का टाइम है, सुबह के 3 बज रहे हैं या 4 बज रहे हैं और वहाँ पे तो शॉप्स भी बिल्कुल सहरी तक जो है खुली रहती हैं। फूड कोर्ट है तो वो भी खुला हुआ है। बहुत ज़्यादा रश है। इस्लामाबाद के लोगों को पहला मॉल मिला इसलिए वहाँ पे ज़्यादा रश हो रहा है। बल्कि इन मार्केटों में भी जो शॉप्स हैं वो अब खुली रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है। इसलिए कह रहे हो इस्लामाबाद की रौनक के आखिरी अशरे मज़ीद दुगनी हो चुकी है। और ये पीछे मेरे आप यकीन, जी ना आयशा, आपकी अपनी तैयारी शुरू हो गई है ईद की? आपकी अपनी ईद की तैयारी शुरू हो गई है? मेरी थोड़ी बहुत हो गई है। फ़िलहाल तो आपको पता है मैंने कोई दर्जी के चक्कर नहीं लगाए है ना, सिंपल सीधा सा सूट जाकर मैंने ख़रीद लिया है शॉप से। अब थोड़ी चूड़ियाँ, जूते और पीको रह गए, पीको ज़रूर करवाऊँगी अभी दुपट्टे को थोड़ी बहुत। और अपनी बेटी की तैयारियाँ रह गई हैं, उसका अभी तक मैंने कुछ नहीं ख़रीदा। चलें, आपको अपना ईद का जुड़ा मुबारक हो। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आप आने वाली ईद और रोज़े। और माशाल्लाह जिस तरीके से आप बता रही थी कि इस्लामाबाद अब वैसा इस्लामाबाद नहीं रहा, वहाँ भी सहरी में और अफ्तारी में रश होता है। ईद के हवाले से अगर मैं आप दोनों ख़वातीन से पूछूं तो कितने जोड़े से आपके जोड़े तैयार हो गए? मेरी ईद की कोई तैयारी नहीं होती। रात 4 बजे 5 बजे तक शेल्टर होम में होते हैं। मैं भी, सारिम भी, बच्चियों को चूड़ियाँ, मेहंदियाँ
ये सिलसिले चलते हैं। हाँ, अपनी बेटी की तैयारी मैं ज़रूर करती हूँ, वो भी मेरे साथ शेल्टर होम में होती है, उसकी मेहंदी ज़रूर लगवाती हूँ, उसकी चूड़ियाँ ज़रूर पहनाई जाती हैं जैसे सब बच्चियों को पहनाई जाती हैं। मेरा शायद वो वाला शौक़ अब उस हवाले से ख़त्म वो मुंतकिल हो गया। अब जब वो तैयार हो रही होती हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी सोच है। व्हाट अबाउट यू? एक्चुअली मेरे लिए भी जो है वो मैं अपनी पर्सनल तो मेरी तैयारी होती नहीं है, लेकिन ये कि यू नो बेटी की तैयारी होती है। अब तो 2 बेटियां हैं तो उनकी तैयारियां होती हैं, सो उसमें जो है ना वो ज़्यादा एक आपको मज़ा उसमें आता है, यू नो। सो अब जो मेरी बड़ी बेटी है उसको भी मेहंदी का बहुत शौक़ है, तो फिर ये कि यू नो कभी उसको ले भी जाते हैं बाहर, या फिर ये कि मैं खुद ही उसको मेहंदी लगा रही होती हूँ, यू नो, कि चलो मैं तुम्हें मेहंदी लगा दूँ। सो ये हो रहा होता है। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं एक्चुअली, जो फैमिली बॉन्डिंग होती है, जिनके नसीब में ये हो। तो हम ये बात कर रहे थे शाह साहब से भी कि नेमत की बात हम करते हैं, लेकिन इनाम क्या होता है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये जो घर की खुशियाँ हैं, ये जो मोहब्बतें हैं, इनको हम इनाम भी कह सकते हैं अल्लाह ताला का। देखिए, नेमतें अल्लाह जल्ल जलालहू की हर तरह की होती हैं। इनाम का भी वही मतलब है कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने तुम पे इनाम फरमाया, तुम्हें नेमतें बख्शी हैं, ये एक ही मफहूम में होते हैं। लेकिन कुछ नेमतें इंसान के अंदर होती हैं और कुछ ये इस दुनिया में होती हैं। तो वो अंदर की नेमतें जो है वो सब की सब जिसको हासिल हों तो सुभान अल्लाह, और बाहर की नेमतें भी जिसको सब की सब हासिल हों तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ये हासिल ना हो तो उनके हासिल करने की भी जद्दोजहद करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, और इसके बावजूद दस्तयाब ना हो तो इस्तिकामत से जो आदमी काम करता है उसको करते रहना चाहिए। ये बड़ी बात है कि आदमी जो है ना, अल्लाह ने इतनी नेमतें बख्शी हैं तो उस वक्त आदमी सोचे अगर 1-2 नहीं है। अब जैसे उस दिन भी बात हो रही थी, जब आदमी को अरूज मिलता है तो उस वक्त उसके माँ बाप नहीं होते, उस वक्त उसका दिल चाहता है कि काश कि आज मेरे माँ बाप होते तो मुझे इस हालत में देखते, लेकिन वो दस्तयाब, तो ये नेमत अगर उसको हासिल नहीं है। मगर गर्दी साहब, एक चीज़ हमारे पास यहाँ दस्तयाब है, ये एक चीज़ और बड़ी मिकदार में है, और बड़ी मिकदार में है, वो है ब्रेक। तो हम छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा फातिमा साहब। कारी अंसर अली कादरी का ताल्लुक सियालकोट के नवाही इलाके कूबे चक के जिमीदार घराने से है। बचपन ही से नातगोई और आजान का शौक था। कारी अंसर अली कादरी साहब ये बचपन से मेरे पास क़िरात नात सीखने के लिए आ रहे हैं। कारी अंसर अली नातखानी के 22 कौमी मुकाबलों में अव्वल पोजीशन हासिल कर चुके हैं। उन्होंने इस्लामियात में मास्टर्स डिग्री हासिल की। कारी अंसर अपना काम अपने हाथों से करने को तरजीह देते हैं। नात गोई के मुकाबले में जाना हो तो अपने वालिदैन की दुआएं लेना नहीं भूलते। अल्लाह पाक इन्हू कामयाब करे ते अल्लाह अपने आजान दे सदके नू फिर अल्लाह अपने घर बुलाए। कुरान दा हफ्ज़े नात खामी सीधे राह जांदा, माई बाप की खिदमत करदा है। कारी अंसर को कभी उम्मीद है कि दुनिया न्यूज के मुकाबला आजान हैया अलस्सलाह में कामयाब होकर हज्जे बैतुल्लाह की सादत हासिल करेंगे। कारी अंसर अली कादरी साहब, जिनका ताल्लुक सियालकोट से, आपने उनका भी पैकेज देखा हैया अलस्सलाह के हवाले से। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि हैया अलस्सलाह पहली दफ़ा किसी भी चैनल ने ये एक कंपटीशन शुरू किया है और उसका जो सादत जाती है दुनिया टेलीविज़न को। अगर कारी साहब ये कंपटीशन जीतते हैं तो इनको हज की सादत होगी, और अगर ये दूसरे नंबर पे आते हैं तो उम्रे की सादत हासिल होगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों का वोट बहुत अहम है, क्योंकि आप वोट कीजिए और बताइए कि किसकी आज़ान, किसकी आवाज़ में आज़ान आपको सबसे अच्छी लगी, और उस हिसाब से इंशाअल्लाह हज और उम्रे दोनों की साथ इन लोगों को मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ अदनान, हम भूल ना जाएं कि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ शामिल हैं जो ख़ुद तो यहाँ नहीं है, लेकिन वो तहाइफ भेजते हैं आप लोगों के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। और हम आपको बाबा याद दिलाते रहते हैं, सवाल ही पूछते रहते हैं। अभी तक दूसरे सवाल का जवाब आया नहीं,
लेकिन बोनांजा, गुल अहमद, मदर केयर, लीवाइज, शान फूड्स, रफान फूड्स और हमारे पास अब फूड वाउचर्स आ गए हैं अपनी ऑडियंस के लिए। जेरीज की तरफ से, MYOB की तरफ से मेक योर ओन बर्गर, यस, एंड पिज्जा पॉइंट, तो वो आप सबके लिए हैं। अरे खुश हो जाएं, कुछ तालियां बजा दें। आप लोगों को ये मिलेगा भाई, ये यकीनन मिलेगा, और अगर ना मिले तो सब्र कीजिएगा। तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ये एक बात बड़ी सोचने वाली है कि जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो उस वक्त शिकवा शिकायत होती है, तो सब्र वो भी तो उतना ही अहम है। शाह साहब, शिकवा असल में होना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह जल जलालहू ने जो नेमतें आपको दे रखी हैं उसमें से अगर एक नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर भी अल्लाह जल जलालहू का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतनी नेमतें उसने दे रखी हैं। तो जब आदमी को नेमतें मिलती रहती हैं तो आदमी को अल्लाह की बारगाह में झुके रहना चाहिए, उसके हुक्म को खलवत और जलवत में कबूल करना चाहिए। जब कोई ना देख रहा हो तो उस वक्त उसके हुक्म को मानना चाहिए, क्योंकि हर अमल आदमी का अल्लाह के लिए होना चाहिए। आदमी नमाज पढ़े तो वो अल्लाह के लिए, ज़कात दे तो ये इसलिए नहीं कि लोगों के ऊपर दबदबा कायम हो जाए कि मुझे अपने अल्लाह को राज़ी करना है और मेरे अल्लाह का हुक्म ये है कि लोगों को ज़कात दो, ये मेरी मखलूक है, तो मैंने मालो दौलत। आपके पास जब लोग आते हैं तो वहाँ पे भी ये होता होगा कि दुखी होते हैं, दिल दुखे हुए होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो नेमतों के हवाले से मैं बहुत देर से एक बच्ची का जुमला मेरे जहन में घूमे जा रहा है, बातें कहीं चली गई, मैं अटक गई हूँ वहीं पे। एक बच्ची डायलिसिस की हमारे पास आई थी और किसी जगह वो बच्ची बैठी हुई थी, तो नेमतों के हवाले से बात हुई, तो पानी परवरदिगार की एक बहुत बड़ी नेमत है जिसको हम लेते हैं। उस बच्ची का आलम यह था कि दिसंबर के महीने में भी मैं क्यूब्स जमवाया करती थी उसके लिए, जो वो होठों पे लगाती थी वो उसे पी नहीं सकती थी। तो जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उस बच्ची ने कहा कि वो पानी जो सब फरावानी से पीते हैं और उससे हम ज़िंदगी की तरफ जाते हैं, मैं वो बदनसीब बच्ची हूँ कि मैं पानी के हर कतरे से मौत के करीब जाती हूँ, क्योंकि वो अगर पानी पीती थी ज़्यादा या अपनी ज़रूरत के भर तो उसका डायलिसिस 2 की जगह 3, 3 की जगह 4 पे चला जाता था और वो मौत के करीब होती चली जाती थी। तो ये जो पानी के कतरे हम जाने कितने एक दिन में पी लिया करते हैं, ये सब अल्लाह ज़ाया भी कर देते हैं, ज़ाया करते हैं। तो ये अल्लाह की किस किस्म की नेमत है, और कितनी कितनी बड़ी डायलिसिस मशीन्स मौजूद हैं। ये इतनी छोटी छोटी किडनीज जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में फ़िट कर दी हैं, हम इसकी कदर नहीं करते, हम इसका शुक्र अदा नहीं करते। इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स, उनका नेमुल बदल नहीं है। बिल्कुल। तो मैं अब तक उस जुमले पे अटकी हुई हूँ कि पानी अल्लाह की एक नेमत है, लेकिन जो इस नेमत से महरूम हो जाता है वो सिर्फ उस एक कतरे की कीमत वो 14 साल की बच्ची जानती थी, जो हम कभी कभी शुक्र नहीं अदा करते। वहीद भाई, आपसे एक चीज़ पूछूंगी मैं आज कि एक नेमत अल्लाह ताला ने आपको अता की है जी, ये आवाज़ की जी, तो कितने सारे लोग हैं जो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, तो उस वक्त क्या महसूस होता है? अल्लाह ताला को किस तरह से याद करते हैं आप? मैं तो हर वक्त शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का, और ये उसके हबीब का सदका है जो मुझे मिला हुआ है। अल्लाह की तरफ से ये आवाज़ अल्लाह ने अता की है, तो मैं तो हर वक्त उसका शुक्र अदा करता हूँ। हर वक्त मैं ये सोचता हूँ कि इतनी बड़ी नेमत उसने मुझे अता की है, तो मुझे हर वक्त उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और उसी तरह नादिया, आपको अपनी जो ज़िंदगी में क्या नेमतें हैं जो बहुत जो कहते हैं ओवरवेलमिंगली नज़र आती हैं? आपको क्या लगता है, आपने इन नेमतों के लिए स्ट्रगल किया है कि अल्लाह ताला यू ब्लेस्ड इन दिस वे? नहीं, एक्चुअली मैं ऑनेस्टली कहूँगी कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान रहा है मेरे लाइक ज़िंदगी में। आई वुड से कि अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह पहले भी आपने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे बच्चे, आई वुडंट रियली से खूबसूरत बच्चे, लेकिन अच्छे बच्चे, एक अच्छा मियाँ, एक तो अच्छा घर, खूबसूरत नहीं नहीं, मैं खुद नहीं कहूँगी खूबसूरत है भाई, माँ ही तो कहती है कि मेरे बच्चे, माँ ही तो जानती है, तो बच्चा प्यारा ही लगता है। नहीं, प्यारा तो है, लेकिन मैं खूबसूरत नहीं कहूँगी, पता नहीं क्यों, तो लेकिन अच्छे बच्चे, अल्लाह का शुक्र, सेहतमंद अच्छे लाइक बच्चे, और फिर अच्छा मियाँ, अच्छा घर, लाइक बेटे के लिए खूबसूरत होना जरूरी नहीं होता, बेटे का सिर्फ होना ही यही काफ़ी होता है। यहाँ पर बहुत सारी खवातीन इस बात से इख्तलाफ करेंगी, मगर चले हम इसे भी सब्र कर लेते हैं। हम तो खुश। सब्र का महीना है, बिल्कुल जी, सब्र का महीना है, नेमतों और रहमतों का महीना है,
और इस रहमतों के महीने में ये अशरा जो है दोज़ख से निजात पाने का महीने का अशरा है। इन दिनों ताक रातें हैं, उन ताक रातों में इबादत है। चलते फिरते इबादत मेरा ख्याल है आइंदा पूरे साल हमारे साथ रहनी चाहिए। बिल्कुल रहनी चाहिए। मतलब अब ये जो रमज़ान का महीना जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया इस महीने, ख़वातीन हज़रात, अब इसी रमज़ान के महीने में एक और सिलसिला भी जुड़ा रहता है कि मुझे बताना पड़ता है कि लाहौर में थोड़ी देर में अज़ान का वक्त हो जाएगा उसके मज़ाफ़ात में, और जिन साहब की आवाज़ में आप लाहौर में अज़ान सुनेंगे उनका नाम है कारी अंसर अली कादरी साहब, और इनका ताल्लुक़ सियालकोट से है। उसके बाद इस्लामाबाद में वक्त होगा अज़ान मगरिब का, और फिर बात आएगी कराची पे जाकर, और जब कराची की बात आती है तो कराची में हम कारी वही ज़फ़र कासमी साहब की आवाज़ में अज़ान मगरिब सुनते हैं, और उन्हीं की आवाज़ से रोज़ा भी अफ्तार करते हैं कराची में। कहीं मत जाइएगा, थोड़ी देर में हाजिर होते हैं। हम आपके मुंतज़िर हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा